जब राधा जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया तो श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि आज राधा मुझसे इतने सारे प्रश्न क्यों कर रही है। वो भी राधा जी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और दुखी मन से प्रश्न कर रही थी। इसलिए कृष्ण जी ने सोचा कि अवश्य ही कोई बड़ी बात है, वरना राधा मुझसे इतने प्रश्न नहीं करती। आखिर वो प्रश्न क्या थे जिसके कारण कृष्ण जी भी चिंतित हुए और राधा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कृष्ण जी सोच में पड़ गए कि राधा के मन में ऐसे कौन से विचार चल रहे हैं जिससे राधा इतनी दुखी है। राधा जी को दुखी देख के कृष्ण जी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे थे, परंतु कृष्ण जी समझ नहीं पा रहे थे कि राधा जी के मन में चल क्या रहा है। वो समझने का प्रयत्न तो कर रहे थे, परंतु काफ़ी ज़्यादा उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए वो राधा जी के मन की बात को पढ़ नहीं पा रहे थे और राधा जी अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी, रो रही थी। कृष्ण जी उनके नेत्रों में आंसू देख नहीं पा रहे थे, परंतु कृष्ण जी कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से कृष्ण जी ने स्वयं को राधा जी के समक्ष लाके कहा कि राधा, तुम अगर मुझसे इतना दुखी होगी तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। राधा जी ने पहले तो कृष्ण जी की तरफ नहीं देखा, परंतु जब राधा जी ने कृष्ण जी के नेत्रों में आंसू देखे तो राधा जी अपने आप को रोक ना पाई और उन्होंने नेत्रों से कृष्ण जी को जब देखा तो कृष्ण जी के नेत्रों में भी बहुत सारे आंसू थे। राधा जी ने कहा, तुम क्यों इतने दुखी हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मेरी राधा के नेत्रों में आंसू होंगे तो कृष्ण कैसे मुस्कुरा सकता है। राधा, तुम्हारे नेत्रों के जो आंसू हैं वो मेरे नेत्रों से अपने आप बहने लगते हैं। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता हूँ। तो मुझे अपनी समस्या बताओ, हम दोनों मिलकर इस समस्या का हल करेंगे। परंतु राधा जी ने कहा कि कृष्ण, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी ही नहीं तो हम कैसे अपनी समस्या हल करेंगे। राधा जी सोच में पड़ गई। राधा जी ने सोचा कि चलो मैं कृष्ण से बात करती हूँ। श्री कृष्ण और राधा जी ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। कहते हैं ना कि जब आप अपनी समस्या को अपने साथी को बताते हैं तो शायद कुछ ना कुछ हल निकल जाता है, और हल ना भी निकले तो कम से कम आपका मन हल्का हो जाता है। इसीलिए अपनी समस्याओं को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने साथी को बता देना चाहिए। जब राधा जी ने श्री कृष्ण को अपनी समस्या बताई तो उन दोनों ने अपनी समस्या को बहुत अच्छे से हल किया और वो एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से समझने लगे और वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ गए। कभी कभी हम अपनी बात अपने साथी को इसलिए नहीं बताते हैं कि कहीं हमने कुछ बताया और हमारा साथी समझा ही नहीं तो शायद कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, परंतु ये सिर्फ हमारी सोच होती है। हम सामने वाले की सोच नहीं समझ पाते, इसीलिए बात करना बहुत आवश्यक होता है।